सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो जो भी विधि मैं इन दो विधियां बताता हूँ, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो जो भी विधि आपको अच्छी लगी होगी आप उसमें यानी कि लिख सकते हैं कि मुझे यानी कि यह विधि अधिक उपयुक्त लगी है। ठीक, तो यहाँ पर आप पहले जो पहला सवाल तो हम हल कर, पहले का पहला और दूसरा तो हल कर चुके थे। अब तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल हमारा क्या है। तो तीसरा सवाल इसमें हम हल करेंगे प्रश्न नंबर पहला का ही तीसरा सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो दिए गए समीकरण हैं उनको हम लिखते हैं। दिए गए तीसरा सवाल है इसका पहले प्रश्न नंबर पहले का ही तीसरा सवाल, दो सवाल पिछले वीडियो में हम हल कर चुके हैं। तो दिए गए समीकरण युग्म है, दिए गए समीकरण युग्म है। तो क्या दिए गए समीकरण युग्म क्या क्या है उनको एक एक करके लिखते हैं। 3x माइनस के कितना 5y और माइनस का कितना है 4 बराबर में कितना 0। हम इसको या करके लिख सकते हैं 3x माइनस के 5y और हम ये माइनस का 5y है और ये माइनस का 4 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। जो तथा दूसरा जो समीकरण क्या दिया है, तथा 9x बराबर 2y और प्लस के कितना दिया है 7। 9x बराबर कितना दिया है 2y प्लस के 7। तो चलिए इसको भी या करके लिख देते हैं 9x माइनस के 2y और बराबर में कितना 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो पहले हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो चलिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो x के गुणांकों को या y के गुणांकों को कैसा करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर कितना है 9x है। ये दोनों गुणांक कैसे नहीं है, बराबर नहीं है। और यहाँ पर 5y है और यहाँ पर कितना है 2y है। तो हम चाहे y के गुणांकों को करें चाहे x के गुणांकों को करें, यहाँ पर हमारे लिए क्या करना है कि एक किसी भी गुणांकों को, तो चलिए यहाँ पर y के गुणांकों को कर लेते हैं। तो y के गुणांकों को करेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में जो y का गुणांक कितना है 5 और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है 2। तो इस 2 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे पूरे दोनों पक्षों में, और इस समीकरण यानी कि आपका जो 1 है इसमें y का गुणांक जो 5 है, इस y के गुणांक का गुणा हम इस समीकरण 2 में करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके हल करने पर। तो इधर देखिए हमें यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके क्या करना है, हल करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले यानी कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से, तो समीकरण हमारा जो 1 है 3x माइनस के 5y बराबर में कितना है 4। तो 3 में हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, और माइनस यहाँ पर अगर हमें 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10y बराबर। अब कितना दिया है 4 दिया है ना, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब दूसरा जो है हमारा बोला गया समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 क्या है 9x माइनस के 2y बराबर कितना है 7। तो हमें यहाँ पर 5 से गुणा करना है, तो ये 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45x, और यहाँ पर माइनस 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10y,
और बराबर यहाँ पर 5 का गुणा 7 में होगा तो 5 7 35। यहाँ पर चलिए अब हम क्या करेंगे, हल करना है। तो हमारे पास में यहाँ सबसे पहले अगर यानी कि चिन्ह नहीं, 1 प्लस 1 माइनस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको चिन्ह पलटेंगे, चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 10y ये माइनस का था, अब ये किसका हो गया था, प्लस का। तो 10y में से 10y तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 45x ये किसका है, प्लस माइनस का। 45x किसका हो गया, माइनस का। और 6x किसका है, प्लस का। तो 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 39x। 45 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 39x ही बचेगा ना। तो यहाँ पर 39 हो गया, x बराबर में यहाँ पर 35 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 में से 8 घटाना है तो यहाँ पर माइनस के कितना बचेगा, 27। और यहाँ पर भी माइनस का कितना बचेगा, 39, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। x बराबर यहाँ पर तो 27 लिखा ही है, यहाँ पर 39 जो है x के साथ में गुणा में है, बराबर के साइड में आएंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बटे में। बराबर के साइड आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, बटे में। तो चलिए हमने इसको यहाँ पर x का मान निकाल लिया है। जो हमारा x का मान आया है, इस x के मान को हम या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 1 में किसी में भी रख देंगे। समीकरण 1 या 2 में से एक किसी में रख देंगे तो हमारे लिए किसका मान मिल जाएगा, y का। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस के 4y और बराबर में कितना दिया है, बराबर में दिया है 3x माइनस के 5y, सॉरी 3x माइनस के 5y बराबर में कितना दिया है, 4। 3x माइनस के 5y बराबर में कितना दिया है, 4। हमें x की जगह कितना रखना है, 27/39। तो 3 गुणित इंटू या गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो। 27 बटे कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 3 इंटू 27/39 माइनस का यहाँ पर कितना है, 5y बराबर में कितना, 4। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 का 9, तो कितना हो गया, 27 बटे कितना हो गया, 13 माइनस के कितना, 5y बराबर में कितना है, 4। तो हमने यहाँ पर जब यानी कि 27/13 माइनस के 5y बराबर में कितना दिया है, 4। इस 27/13 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का 5y तो यहीं पर रहेगा और ये 4 भी यहीं पर है बराबर के साइड में, ये 4। लेकिन इस 27/13 बराबर के साइड से बराबर के उस साइड लिए जा रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना कर लें, 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 5y, इधर देखिए माइनस के 5y माइनस के 5y बराबर यहाँ पर जो हमारा लघुत्तम आएगा, लघुत्तम हमारा कितना आएगा, 1 और 13 का लघुत्तम कितना आएगा, 13 ही आएगा। 1 और 13 का लघुत्तम अगर 13 आ रहा है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो यानी कि सवाल है, पहले 1 है और फिर कितना है, फिर दूसरे में 13। तो 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 ही बार, और 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौके 52, और फिर 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 ही। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। 13 का भाग, वो 1 का भाग 13 में दिया तो 13 ही बार आया, और 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52, माइनस 13 का भाग 13 में 1 बार, और 1 का गुणा किस में करेंगे हम, यहाँ पर 1 का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 ही। तो माइनस के 5y बराबर, यहाँ पर घटाई तो 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, बटे में कितना, 13। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो माइनस का 5y था, किसका था, माइनस का 5y था, यहाँ पर किस में था, गुणा में। बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो 13 के साथ में कहाँ पर, गुणा में। तो 5 एकम 5 पचम 25। तो y बराबर हमारा जो आया है, माइनस के 5 बटे कितना आया है, 13। y बराबर कितना आया है, माइनस के 5/13। तो यहाँ पर x का मान हमारे लिए कितने यहाँ पर आ गया है, और y का मान भी आ गया। तो हम लिख देंगे, अतः x बराबर हमारा कितना आया था, 27/39, और y बराबर कितना आया है, माइनस के 5/13।
और यही हमारे क्या हैं आंसर हो जाएंगे, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक्स और वाई दोनों विधियों से यहाँ पर हल वो एक्स और वाई दोनों के यानी कि मान निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर एक्स का जो मान आया है 27/39 और वाई का मान जो आया है हमारा -5 कितना आया है 13। अब हम इसी विधि को जो इसी यानी कि सवाल को किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हमारे लिए जो समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों में से हम किसी एक समीकरण से x का या फिर y का मान निकाल लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमें एक किसी का मान मिल जाएगा। और फिर हम वही मान जो समीकरण हमने 3 बनाया उसमें रख देंगे तो हमारे लिए किसका मान मिल जाएगा, दूसरे चर का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से ही ले लेते हैं जो हमारे लिए दिए गए समीकरण हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे लिए क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर 3x माइनस के कितना दिया गया है, 3x माइनस के 5y बराबर में कितना है 4। यही है ना हमारा समीकरण 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो माइनस का 5y है बराबर के साथ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 5y, प्लस का कितना हो जाएगा 5y। इसी को हम समीकरण नंबर कितना दे देंगे 3। इसी को हमने समीकरण नंबर कितना दे दिया 3। सॉरी अभी यहाँ पर नहीं देंगे समीकरण नंबर, अभी यहाँ पर क्योंकि 3x है हमें सिर्फ अकेला x चाहिए। तो x बराबर है यहाँ पर 4 प्लस के 5y और बटे में कितना 3, बटे में कितना 3। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको देंगे समीकरण नंबर कितना 3। अब चलिए इस x का मान हम अगर हमने यहाँ पर समीकरण 1 से निकाला है तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 क्या था 9x और माइनस के 2y बराबर में कितना था 7। यही था ना हमारा समीकरण 2। जो समीकरण 2 था वो 9x माइनस के 2y बराबर कितना था 7। अब चलिए यहाँ पर x की जगह हमें रखना है तो 9 गुणित x की जगह हमें कितना रखना है 4 प्लस के 5y और बटे में कितना 3 और माइनस के कितना 2y बराबर में कितना 7। तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर 3 गुणित कितना बचा 4 प्लस के 5y और माइनस का कितना है 2y बराबर में कितना 7। अब चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा 3 चौके 12 और 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 15y और माइनस के कितना है 2y बराबर में कितना 7। 15y में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा 13y ही बचेगा। 15y में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा 13y। अब 13y यहाँ पर बच्चा बराबर यहाँ पर 7 है और ये 12 बराबर के इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कि नहीं। 12 यहाँ पर बराबर के इस साइड आया, ये 12 बराबर के इस साइड आया, किसका हो गया माइनस का। तो यहाँ पर 13y बराबर 7 प्लस का है और 12 जो है माइनस का है। तो यहाँ पर चिन्ह क्योंकि यानी कि चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5। तो y बराबर जो है माइनस के 5 बटे में कितना 13। तो हमारा y का मान कितना निकला है माइनस के 5 बटे 13, माइनस के 5 बटे 13। ये तो y का मान हो गया, ये किसका मान हो गया है y का। अब हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए हम x का मान निकालते हैं। यहाँ पहले हमने अगर y का मान निकाल लिया है तो अब हम जो समीकरण हमने जो 3 लिखा था, समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 था x बराबर 4 प्लस के 5y बटे में कितना 3। इसी में हम मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करना है हमें y का मान रखना है। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर है हमारा समीकरण 3 4 प्लस के 5y और बटे में कितना 3, 4 प्लस के 5y बटे में कितना 3। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस
5 और y की जगह कितना रखना है, y का मान देखिए कितना निकला है, -5/13 निकला है ना। तो गुणित y की जगह हमें कितना रखना है, -5/13। तो चलिए यहाँ पर x बराबर 4, वो बट्टे में कितना है, और बट्टे में आपका 3, बट्टे में कितना है 3। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये 5 का गुणा 5 में होगा तो 25/13, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, बट्टे में कितना 3। तो चलिए यहाँ पर x बराबर हमारा जो 4 और माइनस के कितना हो जाएगा 25/13, और हमारा जो बट्टे में कितना है अभी 3 ही है। यहाँ पर x बराबर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 और 13 का हम जब ऊपर ही भाग लेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पर 13 आ गया, 1 और 13 का लघुत्तम लिया तो 1 और 13 का लघुत्तम लिया तो कितना आया 13। 1 का भाग 13 में देंगे 13 बार, 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52, माइनस 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 25। x बराबर यहाँ पर 2 के मान है वो सॉरी अभी बट्टे में कितना है, और वो बट्टे में कितना है, बट्टे में तो 3 है। यहाँ पर देखिए बट्टे में कितना था 3, जो ऊपर वाला हमने यहाँ पर लघुत्तम लेकर यानी कि हल किया था, और बट्टे में कितना था 3, तो हमने ये 3 जगह का लिख दिया। 2 के मान है 12, 12 में से 5 गए कितना बचा 7, और यहाँ पर यानी कि 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और बट्टे में आपका कितना रहेगा यहाँ पर यानी कि ये बट्टे में 13 है, और जो 13 है ये नीचे आ जाएगा तो किसके साथ में 3 के साथ में गुणा में आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 27/13 39, 39। तो हमारा जो पहला y का मान आया है, y का मान किसका आया है -5/13, जो कि हमारा जो विलोपन विधि थी उससे भी आया था, और x का मान हमारा कितना आया 27/39, जो कि विलोपन विधि से भी इतना ही आ रहा था। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 27/39, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर -5/13, और यही हमारे क्या है आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। जो इसका एक आखिरी वीडियो बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे वीडियो आपको लगते हैं, ताकि हम उसके अनुसार और भी आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।